Hello students, today we will discuss chapter 3 Understanding Quadrilateral। आज हम आप अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन फर्स्ट इज़ प्लेन कर्व, सेकंड इज़ ओपन कर्व, थर्ड इज़ क्लोज्ड। फर्स्ट इज़ प्लेन कर्व। प्लेन कर्व में क्या करना है आपको, एक जस्ट फिगर ड्रॉ करनी है जो 2 डायमेंशनल फिगर है। इसमें बिना ब्रेक लिए आप कोई भी एक फिगर ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड इज़ ओपन कर्व। ओपन कर्व में क्या होता है, सिंपल आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। क्लियर, वो ओपन होता है। और क्लोज्ड कर्व में आप कोई भी लाइन आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो जो क्लोज्ड होता है, वो आकृति बंद होती है चारों तरफ से, दैट इज़ क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व में क्या होगा, वो कहीं से भी ओपन होगी, बिल्कुल क्लोज्ड नहीं होगी। क्लियर, ओपन कर्व, अब जैसे आप ओपन कर्व ड्रॉ करते हो, इसमें ये पूरी तरह से बंद नहीं है। क्लियर, अंदर से ओपन है। यहाँ से आप जिस मर्जी फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए, सभी क्या हैं, ओपन है। एंड क्लोज्ड कर्व में क्या होगा, वह कंप्लीटली क्लोज्ड फिगर होती है। आप कोई भी कर्व आप ड्रॉ कर लीजिए, लाइन सेगमेंट या जस्ट सिंपल कर्व, तो वो क्लोज्ड होगी कंप्लीटली। चलो हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पॉलीगन्स होता क्या है, कर्व्स विच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट। यानी कि जो भी कर्व्स या लाइन सेगमेंट से बनी हुई एक बंद आकृति को पॉलीगन्स बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आकृति ड्रॉ की है मैंने, यहाँ पे ये एक क्लोज्ड फिगर है। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ की है, तो ये भी क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है। और मैंने थर्ड में ये आकृति ड्रॉ की है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है। ऑल दीज आर मेड बाय लाइन सेगमेंट, ऑल दीज आर पॉलीगन्स। तो ये क्या कहलाएंगी, पॉलीगन्स कहलाएंगी। तो पॉलीगन्स क्या होती हैं, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती हैं, साइड से। पॉली मीन्स साइड्स। तो पॉलीगन्स के टाइप्स हम पढ़ेंगे। पॉलीगन्स की टाइप्स हैं आगे, 3 साइड्स ट्रायंगल इन विच हैव 3 साइड्स, दैट इज़ ट्रायंगल, ये भी पॉलीगन्स के अंदर आती है। 4 साइड फिगर वी कॉल इट क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड फिगर इज़ पेंटागन। क्लियर, आप 5 लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। एंड 6 साइड इज़ हेक्सागन, 7 साइड इज़ हेप्टागन, 8 साइड फिगर इज़ ऑक्टागन। क्लियर, 8 लेग्स होती हैं इसके अंदर, या आप बोल सकते हो 8 साइड्स, 9 साइड्स, उसको हम बोलेंगे नोनागन। 9 नोना, इट मीन्स 9, एंड गन्स मीन्स साइड, दैट इज़ नोनागन। एंड 10 साइड, दैट इज डेकागन। तो ये इस तरीके से आप पॉलीगन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर एवरीबडी। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डायगनल्स। तो डायगनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायगनल से हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, ए बी सी डी। ए को आप बी, और ये क्या है, जो ए और बी हैं वर्टिसेस हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को। बी सी डी, बी और डी को आपने ज्वाइन करना है। ए को सी से ज्वाइन कीजिए, ये आपका है फर्स्ट डायगोनल। उसके बाद आपको फिर बी को डी से ज्वाइन करना है, ये आपका सेकंड डायगोनल हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपके पास एक क्लोज फिगर ए बी सी डी के अंदर 2 डायगोनल्स आ जाएंगे।
7 में इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए कोई भी। इस फिगर के अंदर मैं शेड कर देता हूँ पेन से। इस शेड को, जो शेडेड पोर्शन है और इसके आउटर पोर्शन है, इसको ध्यान से देखिए आप। शेडेड जो अंदर वाला पोर्शन है और एक्सटीरियर बाहर वाला पोर्शन है। नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में आप एक फिगर ड्रॉ करते हो, इसके अंदर ये 4 वर्टिसेस दिए होंगे आपको जो अंदर की तरफ हैं। ये डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। डायगोनल्स के जो अंदर की तरफ एंगल ड्रॉ होते हैं और वो एंगल बनते हैं, उसको कन्वेक्स पॉलीगन बोला जाता है। बट कनकेव पॉलीगन में जो एक एंगल है वो अंदर की तरफ झुका हुआ आता है। ए बी सी हमने कनकेव पॉलीगन ड्रॉ किया है। जो ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट से जो एंगल है वो अंदर की तरफ झुका हुआ होगा। क्लियर। यहाँ पे बी को डी से आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। ए से सी को ज्वाइन करके एक डायगोनल जो एक्सटीरियर मत बाहर की तरफ होता है, ए सी डायगोनल बाहर की तरफ होगा। क्लियर। कनकेव पॉलीगन बोला जाएगा, इसको बोलते हैं कनकेव। ये गुफा टाइप की आपको दिखाई देगी। इसमें ए जो डायगोनल है एक बाहर की तरफ होता है। क्लियर। तो इस टाइप की जितनी भी आकृतियां हैं वो सारी क्या होती हैं, कनकेव कहलाती हैं। ये झुकी हुई होगी एक साइड से। इसमें क्या होगा, इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन होगा 90 से। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर पॉलीगन। 10 पे 11 पे इरेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं साइड्स एंड एंगल्स। सेम रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, साइड्स एंड एंगल्स सेम होते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारे पास एक स्क्वायर लिया, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होगी, सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। दीज आर रेगुलर पॉलीगन। ए रेगुलर पॉलीगन्स हैव सेम साइड्स एंड सेम एंगल। सेम एज ट्रायंगल के अंदर भी साइड्स क्या होंगी, तीनों इक्वल होंगी और तीनों एंगल इक्वल होंगे। अगर आपके पास इस तरीके की फिगर है तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। इरेगुलर पॉलीगन, एर मीन्स क्या होगा, अनइक्वल। आप कोई भी फिगर ले लीजिए, उसमें क्या होगा, साइड्स अनइक्वल होंगी। जैसे मैंने ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ अनइक्वल है। क्लियर। इसमें लेंथ आपको दी है, लेंथ के बराबर है, ब्रेड्थ के बराबर है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स इक्वल हैं, बट यहाँ पे क्या है, जो लाइन लेंथ है और ब्रेड्थ है, साइड्स अनइक्वल हैं, तो ये इरेगुलर पॉलीगन होगी। नेक्स्ट है 12 पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन के बारे में हम पढ़ेंगे। एंगल सम कैसे फाइंड आउट करते हो आप, एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई भी आप पॉलीगन ले लीजिए, सपोज ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और ट्रायंगल का सम 180 होता है। इसमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन is equal to n number of sides minus 2 multiply 180 डिग्री। कैसे फाइंड आउट करोगे, आप जितने भी साइड्स गिवन है, सपोज ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड 3 दी है आपको, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। नाउ सॉल्व इट। 3 माइनस 2 1 इंटू 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। So here are triangle sum of all angle is 180 डिग्री। क्लियर है।
नंबर ऑफ साइड, अब आपके पास सपोज करो 4 साइड है, 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? सपोज यू हैव 4 साइडेड फिगर, 1 2 3 4 साइड हैं, इसके अंदर कैसे आप फाइंड आउट करते हो? तो 4 माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसे ही आपके पास सपोज करो 5 साइडेड फिगर है, 5 साइडेड फिगर है, तो कैसे आप इसका एंगल सम निकालोगे? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, 3 इंटू 180 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 540 डिग्री। क्लियर? तो कोई भी 5 साइड फिगर होगी, उसके जितने भी एंगल्स होंगे, 5 एंगल्स का सम क्या होगा? 540। और इसमें ये सभी रेगुलर फिगर्स होंगी। हाँ जी, अब इसमें 540 हो जाएगा इन सब का सम। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई। अब आपको कुछ फिगर्स यहाँ पे गिवन है, एक्सरसाइज 3.1 देखिए। गिवन हेयर आर सम फिगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से चेक करना है कि सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है और कनकेव पॉलीगन कौन सा है। तो हम यहाँ पे इस शेर के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सभी फिगर्स को ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट सिंपल कर्व, यहाँ से आप सिंपल कर्व को फाइंड आउट करना है। सिंपल कर्व मैंने आपको बताया था, जस्ट एक सिंपल लाइन आप या कर्व ड्रॉ करते हो, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी लाइन जैसे या कर्व ड्रॉ करते हो वो सिंपली आपने ड्रॉ करना है। जैसे ये फिगर मैंने अभी ड्रॉ की है, जस्ट एक सिंपल वे में विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। आपने पेन को उठाना नहीं है। अगर पेन को उठाया आप और जैसे मैंने ये उठा के और बीच में से लाइन ड्रॉ की, तो ये सिंपल क्लोज नहीं होएगी। क्लियर? ये सिंपल कर्व नहीं होगा। सिंपल कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, ये सिंपल कर्व है। थर्ड इज़ नॉट सिंपल कर्व, थर्ड सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि थर्ड में हमें पेन उठाना पड़ा है। उसके बाद 5 आ जाएगा सिंपल कर्व में, फोर्थ सिंपल कर्व नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आप जब भी इसको ड्रॉ करोगे तो इसमें ब्रेक आपको लेना पड़ेगा पेन उठाने के लिए। क्लियर? सो 4 इज़ नॉट सिंपल कर्व, 5 इज़ सिंपल कर्व, 6 इज़ ऑल्सो सिंपल कर्व। 6 में भी आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हो, 7th में भी आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हो, 7th इज़ सिंपल कर्व। सो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, 7th। 8th इज़ नॉट सिंपल कर्व बिकॉज 8th में भी फर्स्ट आप सर्कल ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप पेन उठाओगे और दूसरा सर्कल ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। सो 8th इज़ नॉट सिंपल कर्व। तो इसमें आप फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सिंपल कर्व हो जाएंगे। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? वो भी सेम ही होता है, जो सिंपल कर्व होगा वो ही सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। इसमें क्या होगा, वो आकृति जस्ट क्लोज्ड हो जाएगी, चारों तरफ से बंद होगी, ओपन नहीं होगी। क्लियर? वो आकृति क्या होगी? चारों तरफ से क्लोज्ड होगी, बंद होगी। सो हेयर आर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, all these are also simple closed curve. Okay, simple. अब next is here are closed figure.
यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हम ए बी सी डी, यहाँ पर आप एक पॉलीगन ड्रॉ किया आपने, और जो ये अंदर की तरफ झुका होता है ना, यहाँ से ये है पॉलीगन। सेकेंड इज that is made of line segment, also a polygon. Third is not polygon because this is not made by line segment. Fourth is also polygon because that is not made by line segment. Okay. Third is convex polygon. कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन में जो 4 वर्टिसेस आप लेते हो कन्वेक्स पॉलीगन में, वो अंदर की तरफ एंगल्स बने होते हैं उसके अंदर, तो जो झुकी होगी वो बाहर की तरफ होगा, उसमें इंटीरियर एंगल ग्रेटर होगा। सो हेयर आर जस्ट ओनली सेकेंड इज कन्वेक्स पॉलीगन, थर्ड इज नॉट कन्वेक्स, फोर्थ इज नॉट, सेवंथ एट्थ इज नॉट. So here are second is convex polygon and concave polygon just only first and first. यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि जो अंदर की तरफ झुकी फिगर है वो कनकेव पॉलीगन में आ जाएगी। इसमें वन एंगल इज इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर? तो दैट इज नेक्स्ट इज okay, second question is how many diagonals does each of the following have? Convex quadrilateral. अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आपको बताया था जो वर्टिसेस आपको दिए हैं 4 वर्टिसेस को आप अपोजिट वर्टिसेस को आप ने क्या करना है, ज्वाइन करना है। आप ए बी सी डी इन वर्टिसेस को आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, एक दूसरे के साथ मिलाना है। क्लियर? अब ए को सी से और बी को आपने ज्वाइन करना है किसके साथ, बी को डी के साथ आपने ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मैंने आपको बताया था रेगुलर क्या होता है, इन विच हैव ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, दैट इज रेगुलर फिगर। सो रेगुलर हेक्सागन में आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो रेगुलर हेक्सागन में आप किस तरीके से डायगोनल फाइंड आउट करोगे, आपने क्या करना है, अपोजिट एंगल्स को ड्रॉ करना है, अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करना है। अपोजिट एंगल्स को जो अपोजिट वर्टिसेस हैं उनको आपने ज्वाइन करना है। इसमें आपको 6 साइड्स क्लोज्ड फिगर दिए हैं, ए बी सी डी आप नेम ड्रॉ कर लीजिए। ई एफ, ए को बी को एफ से, ए को सी से आपने ज्वाइन किया फर्स्ट, ए को ई से ज्वाइन किया, उसके बाद ए को डी से आपने ज्वाइन करना है। 3 आपके पास डायगोनल आ गए। उसके बाद आपको यहाँ से बी को एफ से ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको बी को डी से ज्वाइन करना है, उसके बाद बी को ई से ज्वाइन करना है। अगेन 3 आपके पास डायगोनल आ गए। उसके बाद आप कैसे करोगे, आपने क्या करना है, इसमें सी और यहाँ से अब आपके पास यहाँ से सी उसके अपोजिट ई डायगोनल ई पॉइंट को ज्वाइन करना है। क्लियरली? उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा बी एफ सी ई में अपोजिट है सी के एफ, तो सी एफ को ज्वाइन किया, सेकेंड डायगोनल हो गया, 2 डायगोनल्स। अगेन आपने क्या करना है, आप इसमें डी एफ को आप चेक कर लीजिए, इसमें ई डी को एफ से ज्वाइन किया, अगेन 1 डायगोनल। तो आपके पास कितने डायगोनल्स आ गए यहाँ पे, 3 + 3 6 + 2 8 एंड 1
9। सो रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होंगे। कितने डायगोनल्स होंगे? 9। आपने इसको ऐसे मिलाना है तो आपके पास 9 डायगोनल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है 9 डायगोनल्स। नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल में ABC, ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी डायगोनल नहीं होता। ए ट्रायंगल हैव नो एनी डायगोनल्स। ट्रायंगल्स में क्या होता है, ABC में ये तीनों वर्टिसेस आपको दिए हैं, बट ये तीनों वर्टिसेस को आप ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज डायगोनल्स क्या है, वो इक्वली डिवाइड करता है फिगर्स को।